हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जहाँ हर तरफ एक बुरी न्यूज़ चल रही है कि कोरोना वायरस हर तरफ बढ़ता ही जा रहा है और कहीं पर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। कहीं पर बहुत रेयर केस में कहीं पर कम हो रहा है, बाकी सभी जगह बढ़ ही रहा है। इस कंडीशन में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है जो कि आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में एक 4 महीने की बच्ची जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी, उसे 18 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया और उसके बाद वो ठीक हो गई है। तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। मीन्स अगर 4 महीने की बच्ची जिसका एंटीबायोटिक बहुत ही कम होता है वो रिकवर हो रही है, तो ये हमारा तो अच्छा खासा ही एंटीबायोटिक क्षमता होगी। तो स्टे सेफ, कीप डिस्टेंस फ्रॉम पीपल्स एंड टेक केयर। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारा कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी। कंप्यूटर की सीरीज में हम 25 क्वेश्चन कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चन हमें करना है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वायरस स्टैंड फॉर। हमें वायरस का फुल फॉर्म बताना है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ अटैक यूजेस सॉफ्टवेयर टू ट्राई थाउजेंड्स ऑफ कॉमन वर्ड सिक्वेंशली इन एन अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ यूजर्स अकाउंट। ठीक है, हैकिंग की बात चल रही है और थाउजेंड्स ऑफ कॉमन वर्ड्स की बात चल रही है। इसका मतलब यही है कि ये किससे रिलेटेड है, डिक्शनरी से रिलेटेड है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस। हमें बताना है कि क्लास ए आईपी एड्रेस कौन सा है। ठीक है, तो क्लास ए आईपी एड्रेस कौन सा है, 120.225.10.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। हमें बताना है कि अनवांटेड पार्ट कोई भी इमेज का हटाना है तो वो कैसे हटेगा, उसे बोलते हैं क्रॉप करना, इमेज को क्रॉप करना। ठीक है, जो आइट साइड से हम जो भी अनवांटेड चीजें होती है वो हटा देते हैं, उसे बोलते हैं क्रॉपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व एज नेविगेबल विंडो इनटू द वेब और कॉल्ड। हमें बताना है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन सम 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 0 - 4। हमें कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 3, 6 + 4, 6 - 4 = 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू परमानेंटली डिलीट फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर। देखिए, फाइल को डिलीट करना अलग होता है और परमानेंटली डिलीट करना अलग होता है। अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे हम। ठीक है, कोई भी फाइल और फोल्डर डिलीट करना है तो हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमानेंट डिलीट करना मतलब हमारी जो फाइल है वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, डायरेक्ट हमारे सिस्टम से ही हट जाएगी। When a computer is left idle for a specific period of time, dash get activated। जब हम हमारे कंप्यूटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो क्या होता है, हमारी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, स्क्रीन सेवर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। द मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन ऑफ कंप्रेस्ड फाइल इज। हमें बताना है कि कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है।
तो डॉट जिप जो होता है वो कंप्रेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है। To start MS Word using run option from start menu, which command is used? देखिए, अब विंडोज के रन की बात हो रही है। रन में अगर हम MS Word को स्टार्ट करना चाहते हैं विथ रन के थ्रू, तो कैसे करेंगे? रन में हम क्या लिखेंगे? विनवर्ड लिखेंगे। विनवर्ड टाइप करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा MS Word ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ फाइल्स दैट आर कंटिन्यूअस इन द फाइल लिस्ट। ठीक है, हमें बताना है कि कंटिन्यूअस फाइल्स हैं, उन्हें सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा और लास्ट तक उसको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्जिन एडेड फॉर बाइंडिंग अ साइड ऑफ पेज व्हाइल प्रिंटिंग इज कॉल्ड। ठीक है, हमें बताया अगर मार्जिन जो होती है पेज की राइट साइड की, ठीक है, जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो छोड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गटर मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, MS वर्ड में होता है ये, आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश यूज अ URL टू कनेक्ट अ वेबसाइट्स। ठीक है, कौन सा URL होता है जो वेबसाइट्स को कनेक्ट करता है? तो होता है ब्राउजर। ब्राउजर क्या करता है? URL का यूज करता है वेबसाइट्स पर जाने के लिए, वेबसाइट से कनेक्ट होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which suit can be used to maintain your security and privacy while you are on the web? ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा सूट होता है जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करता है। तो वो होता है इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, सूट मतलब होता है समूह, कौन सा समूह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन बी इन्फ्यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड। ठीक है, डेंजरस प्रोग्राम, इनमें से डेंजरस प्रोग्राम कौन सा दिख रहा है? वायरस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू कट एंड पेस्ट अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। देखिए, फाइल करे, फोल्डर करे, कुछ भी करे, कट पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X और Ctrl+V। ठीक है, कट करेंगे Ctrl+X से, पेस्ट करेंगे Ctrl+V से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू क्लोज एन एक्टिव एप्लीकेशन विंडो। कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन विंडो है उसे क्लोज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Alt+F4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द शॉर्टकट की फॉर स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक इज। देखिए, स्पेल चेक और ग्रामर चेक के लिए एक ही शॉर्टकट की है, F7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैकग्राउंड इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट आर नॉट विजिबल इन। अगर कोई बैकग्राउंड इफेक्ट है हमने दिया है तो वो कहाँ पर विजिबल नहीं होगा? प्रिंट प्रीव्यू में विजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फंक्शन की यूज टू अपडेट रिजल्ट फॉर अ फॉर्मूला इन एक्सेल इफ इट इज नॉट ऑटो कैलकुलेटेड। अगर हमारे एक्सेल में ऑटो कैलकुलेटेड नहीं चल रहा है और फिर हमें कैलकुलेशंस करने, रिजल्ट लाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी है? उसके लिए शॉर्टकट की है F9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which option will you use to prevent the flow of data from one cell to adjoining cell? ठीक है, एक ही सेल में हमको अगर डेटा रखना है और वो दूसरे सेल में जा रहा है, तो अगर उस सेल से हटाकर हमें एक ही सेल में रखना है तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्रैप टेक्स्ट। ठीक है, जो भी डेटा है वो नेक्स्ट सेल में ना जाकर उसी सेल को नीचे की तरफ बढ़ा करके नीचे डेटा आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What can be the best alternative to overcome the lack of physical appearance in business meeting? ठीक है, अगर हमें बिजनेस मीटिंग करनी है विदाउट फिजिकल अपीयरेंस के, ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? उसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
In Excel, to prevent the first row and the first column from hiding while you scroll, you can use. ठीक है, अगर हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करके रखना है, मतलब उसे मतलब आगे की तरफ स्क्रॉल करना है लेकिन उसे फ्रीज करना है, ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, फ्रीज पेन ऑप्शन, ठीक है, एक्सेल में दिया होता है, जैसे नेम, स्कूल नेम, रोल नंबर, ये बनाया हुआ कॉलम है, उसे हमको फ्रीज करना है और बाकी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चलाते रहना, तो उसके लिए होता है फ्रीज पेन ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज, डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है, ठीक है, किसी में भी डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू होता है, चाहे एक्सेल ले लो, वर्ड ले लो, पावरपॉइंट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When you enter text in cell in Excel, it also appearing, अगर आप सेल में कोई टेक्स्ट सॉरी अगर आप सेल में कोई टेक्स्ट डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पर अपीयर होगा, वो अपीयर होगा फॉर्मूला बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Alt प्लस एंटर विल एड अ, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंटर विल एड अ, कंट्रोल प्लस एंटर जो होती है किसकी शॉर्टकट की होती है, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है, ठीक है, तो अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप कंट्रोल प्लस एंटर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 51 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी कंप्यूटर की सीरीज पसंद आ रही होगी। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।